हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अर्थमेटिक मीन का मोस्टली जो प्रोपोर्शन है उसको पूरा कर दिया है, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का मीनिंग समझा था। उसके बाद हमने क्या किया था, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की थी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं गुड एवरेजेस की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेजेस, कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि गुड अच्छा एवरेज निकला है तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो चीज़ हमने पिछली वीडियोस में कवर कर ली है। ठीक है, क्वालिटीज़ कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, या एसेंशियल्स कह सकते हैं ऑफ द गुड एवरेज। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि क्या पर्पज़ होते हैं। ठीक है, पर्पज़ क्या होते हैं, या फंक्शन बोल सकते हैं हम कि फंक्शन क्या होते हैं ऑफ सीटी, सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर जिसे हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, एवरेज के तो ये तीन टॉपिक हमने कवर किए थे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था, अर्थमेटिक मीन को स्टार्ट किया था। अर्थमेटिक मीन के टाइप्स में अगर हम देखें तो ये दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट इज मैथमेटिक, ठीक है, मैथमेटिक, एंड सेकंड इज पोजिशनल। मैथमेटिक में अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन होते हैं, और जो हमारी पोजिशनल वैल्यूज़ होती हैं उसमें मीडियन, मोड एंड पार्टीशन वैल्यू होती हैं। पार्टीशन वैल्यू, मीडियन को m से ही रिप्रेजेंट करते हैं और मोड को z से करते हैं, इसको x बार से करते हैं। पार्टीशन वैल्यू में तीन वैल्यूज़ होती हैं। द फर्स्ट इज डिसाइल, सेकंड इज परसेंटाइल, थर्ड इज क्वार्टाइल। तो ये तीनों को भी हम आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट जो मेन चल रहा था वो है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो इस अर्थमेटिक मीन की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियो ये थी। सेकंड वीडियो में मैंने इसके जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन को शुरू किया था, और इसमें हमने अर्थमेटिक मीन को निकालने के तीन तरीके देखे। द फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिवीजन, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिवीजन कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमने किया। इसको हमने एक वीडियो सीरीज में कवर किया था और इसके लिए हमने एक अलग वीडियो सीरीज बनाई है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया जो हमारे मेन चीज़ होती है, जैसे कि हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, इसको हमने उसके बाद की वीडियो सीरीज़ में कवर किया। फिर हमने किया कि करेक्ट करनी होती हैं हमें इनकरेक्ट वैल्यूज़, करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज़ इन अर्थमेटिक मीन। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मेरी वीडियो सीरीज़ स्टैटिस्टिक में जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इसकी बिल्कुल कवर कर देंगे सारी चीज़ों को, जिसमें हम करेंगे फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। उसके बाद हम करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये, और इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो अर्थमेटिक मीन में से रह गई हो, जो मुझे आगे करवानी हो। अगर फिर भी आपके सिलेबस में कुछ ऐसा है जो अर्थमेटिक मीन में से छूट गया है, मुझे याद नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये नहीं करवाया है। मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगी और ज़रूर करवाऊंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं क्या रह चुका है, मेरे अकॉर्डिंग हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको भी लगता है कि कवर है, अर्थमेटिक मीन की सारी सीरीज़ में देख लीजिएगा, कवर हो चुका है सिलेबस, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ आपके अकॉर्डिंग ओके है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या कहते हैं, तो अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि द सम ऑफ द डेविएशंस, मतलब कि जब हम डेविएशन का सम करते हैं, मतलब कि अगर हम जो हमारा डी निकलता है उसको अगर हम टोटल करें तो हमारा क्या आएगा, द आंसर अर्थमेटिक मीन का क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब ये कैसे आएगा, पीछे वाले सम में रिवाइज करके देखेंगे किस तरीके से आता है या नहीं आता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डी समझो, डी कैसे होता है। डी को हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। द फर्स्ट इज जब हम एक्स माइनस एक्स बार करते हैं, मतलब कि जब हम रियल मीन निकालते हैं, रियल डेविएशन निकालते हैं। रियल डेविएशन मतलब एक्स में से जब हम मीन को माइनस करते हैं तो हमारा डी निकलता है। सेकंड, हमने जो पीछे किया, पीछे हमने क्या किया, डी निकालने के लिए हमने एक्स में से अज्यूम्ड मीन माइनस किया था। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जब भी हम डी को प्लस करेंगे, समीशन ऑफ डी करेंगे, वो हमेशा क्या है, 0 निकलेगा। तो इसको अब प्रूव करते हैं। व्हेन वी डू टोटल ऑफ द डी, जब हम डी को टोटल करेंगे तो द आंसर विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बार क्या कहना चाहता है, जब हम मीन
मीन से करते हैं और जब ए से करते हैं तो दैट इज़ अज्यूम मीन। अब पीछे वाले सम्स में लेके चलती हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, इस सम में हमने क्या किया था, हमने एक्स एफ में दिया हुआ था, हमने एम निकाला क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज थी, तो हमने यहाँ से ए अज्यूम्ड किया किसी एक सीरीज को। अब हमने क्या किया, हमने डी निकालने के लिए एम माइनस ए किया। एम माइनस ए या एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए वहाँ होता है जहाँ पर हमें क्या है एक इंडिविजुअल सीरीज या फिर डिस्क्रीट सीरीज दी होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये एम बन जाता है। मैं आपको एक्स वाला भी एक सम जरूर दिखाऊंगी। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर देखो माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 एंड 20। अब इसको टोटल करो, समीशन डी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 30 प्लस के 30। ठीक है, तो क्या आया, 0 ही आया। यही चीज़ बोलना चाहता है, ये एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम डी को प्लस करते हैं, समीशन डी करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा क्या है, 0 ही आता है। लेकिन ये क्या है, ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है जिसकी वजह से हमारा डी एम में एम माइनस ए हो गया। लेकिन अब हम अगर देखें तो यहाँ पर ये देखो हमारा एक डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। देखो 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर क्लास इंटरवल्स नहीं है, इसलिए से हम कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं कह सकते। डिस्क्रीट सीरीज भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके साथ क्या है, एफ की सीरीज भी दी हुई है। तो इसमें हमने अज्यूम्ड किया 30, पीछे हम ये सम कर चुके हैं, तो 30 अज्यूम किया, तो 30 में से हमने अब क्या किया, एक्स माइनस ए कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ निकली है। तो यहाँ पर -30 + 30 जब हम समीशन डी करेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से प्रूव होता है, मैंने आपको 2 सम सिखा दिए, तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन का जो हमारा डेविएशंस निकालते हैं, तो डेविएशन को जब भी हम टोटल करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो ऑलवेज 0 ही रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ जो थी, जो एक प्रॉपर्टी थी, उसको हमने प्रूव भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। कहते हैं कि जब भी हम, अब ये चीज़ और इस चीज़ में थोड़ा सा फर्क है। क्या फ़र्क है, ये सबमिशन है किसका, मीन से, ओरिजिनल मीन है ये, और ये क्या है, ये अज्यूम्ड मीन होता है, ए अज्यूम्ड मीन, जो हम क्या है एक्स की सीरीज में से या एम की सीरीज में से क्या है अज्यूम करते हैं एज ए। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जब भी हम ओरिजिनल एक्स का, एक्स बार का मतलब ओरिजिनल मीन का जब हम टोटल करेंगे, समीशन करेंगे, वो हमेशा लेस रहेगा किससे, जब हम अज्यूम्ड मीन से करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, मैं बुक के थ्रू आपको समझाऊंगी थोड़ा सा इसमें। यहाँ पे देखो बुक में क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें एक्स दी हुई है, एक्स में से इन्होंने क्या किया, इन सबको टोटल किया, मीन निकाल लिया। मीन कैसे निकलेगा, इसको टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको टोटल किया तो 25 निकला, 25 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 25 डिवाइड बाय 5, तो हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया 5। ठीक है, अब मीन जब 25 डिवाइड बाय 5 तो 5 निकला, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डी निकाल के देखेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल मीन। ओरिजिनल मीन जब हमने निकाला तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ निकली, ऐसे निकल गया। अब जब हम इसको क्या है टोटल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का टोटल इन्होंने बोला है, तो इसको हमने क्या है जब स्क्वायर किया तो हमारा क्या निकला, 10 निकला आंसर। टोटल ऑफ डी स्क्वायर दैट इज डी। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार इज डी। ठीक है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर जब हमने किया तो ये निकला 10। अब हमने क्या किया, हमने अज्यूम्ड कर लिया। ठीक है, अज्यूम्ड किस तरीके से हमने किया, अज्यूम हमने किया, हमने यहाँ पर 4 को अज्यूम कर लिया फ्रॉम दिस एक्स। ठीक है, एक्स से हमने क्या किया, 4 को अज्यूम कर लिया। जब हमने इसको अज्यूम किया तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। डी अब हमने कैसे निकाला, हमने निकाला एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक्स माइनस ए की स्क्वायर, और उसको जब हमने टोटल किया तो 15 निकला। अब यहाँ पर देखो जब हमने किया एक्स बार से जब हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पर निकला 10, तो 10 इज़ लेस देन 15। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव होती है कि जब भी हम मीन से हमारा जब स्क्वायर टोटल करके स्क्वायर करेंगे तो वो कम होगा एज कम्पेयर्स टू जब हम अज्यूम्ड मीन से उसको स्क्वायर करेंगे, टोटल करके स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारी क्या है, प्रूफ होती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ़ each item of the series is added, subtracted, multiplied or divided by some constant, then arithmetic mean is also added, subtracted, multiplied या फिर divided by same constant। कैसे, इसमें एक सीरीज आपको देती है, जैसे x दी, x इन्होंने दे दी 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से आपको क्या है x दे दी। अब क्या कहता है कि हमारा x, हमने कहा कि हमें 4 चीज़ें करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है। अब इसमें देखो जो प्लस और माइनस है इसको बोलते हैं चेंज
इन ओरिजिन। और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है इसको बोलते हैं चेंज इन स्केल। ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन एंड इसको बोलते हैं चेंज इन स्केल। अब हमें प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से। कांस्टेंट वैल्यू कोई भी, जैसे 2, 3, 4, 5 किसी भी वैल्यू से, तो हमारा आंसर भी उतनी ही वैल्यू से क्या है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं उठाती हूँ टू, अब मैं हर एक आइटम को 2 से प्लस करती जाती हूँ, जैसे इस तरीके से। ठीक है, अब 10 + 2 12, 20 + 2 22, 32, 42, 52। इसका मीन निकालो, इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा समीशन x इज इक्वल्स टू 150। एन कितना है, 5 है। तो यहाँ पर जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर समीशन x बार इज इक्वल्स टू समीशन x डिवाइड बाई एन। समीशन x हमारा कितना है, 150 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 30। अब हमारा जो यहाँ का आंसर निकलेगा वो 32 निकलेगा। मैं पहले ही बता देती हूँ किस तरीके से निकलेगा। आप इसको टोटल करो। टोटल कैसे करोगे, आप यहाँ पर टोटल करके देखो, इसका टोटल आता है 160 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 5। इसको जब हम करेंगे तो दैट इज़ 32। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 32 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि यहाँ का जो आंसर जैसे 30 आया तो 30 में 2 प्लस आंसर में हो जाएगा अगर हम हर एक आइटम में 2 प्लस करते जाए। उसी तरीके से अगर हम x में माइनस करते जाए 2 तो 10 में से 2 गए 8 दैट इज़ 18, 28, 38 एंड 48। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर 30 निकला था, लेकिन यहाँ पर कितना निकलेगा, 28 निकलेगा। मैंने पहले ही आंसर बता दिया। लेकिन अब कैसे निकलेगा, इसको टोटल करो। इसको टोटल जब हम करेंगे ये निकलेगा हमारा टोटल 140 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 28 आएगा। लेकिन हमारी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि अगर हम प्लस करते हैं किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो भी उसी कांस्टेंट वैल्यू से क्या है, प्लस हो जाता है। अगर हम माइनस करें किसी कांस्टेंट वैल्यू से तो उसी कांस्टेंट वैल्यू से हमारी अर्थमेटिक मीन क्या है, माइनस हो जाएंगे। से ये दोनों क्या कहलाते हैं, चेंज इन ओरिजिन। नेक्स्ट हम करते हैं x डिवाइड बाय 2 एंड x मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं चेंज इन स्केल। ठीक है, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अब यहाँ पर आंसर जो भी होगा मैं आपको पहले बता देती हूँ, 30। ठीक है, अब डिवाइड बाय 2 क्या कहता है कि हमें हर एक आइटम को क्या है, डिवाइड करना है 2 से। अब 10 डिवाइड बाय 2 इज़ 5, फिर 20 डिवाइड बाय 2 10, 30 डिवाइड बाय 2 15, 40 डिवाइड बाय 2 20, 50 डिवाइड बाई 2 25। अब आंसर क्या आएगा हमारा, 30 था तो 30 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा हमारा, 15। करके देख लो, इनको टोटल करो। टोटल करने से हमारा आएगा 25 डिवाइड बाई 5। इसको जब हम काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई क्या कहता है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हर एक ऑब्जर्वेशन को विद 2 तो हमारा आंसर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाई 2 20, 10 मल्टीप्लाई 2 20, ऊपर 2 40 60 80 एंड दैट इज़ 100। इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 300 डिवाइड बाई 5। और यहाँ पर देखो हमारा कितना आना था, 60 आना था, तो वो हमारा क्या है, 60 ही आंसर इसका आएगा। तो हमें क्या है, सीधी सी बात, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को किसी से भी प्लस करते हैं उसी का आंसर उसी सेम कांस्टेंट वैल्यू से प्लस हो जाता है। अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। 4 चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। इन 2 चीज़ों को बोला जाता है चेंज इन ओरिजिन, और इसको बोला जाता है चेंज इन स्केल। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को, अब वही चीज़ बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को मैंने 2 से किया। एक मैं आपको आपका होमवर्क देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप 5 से प्लस करके देखना। हर एक चीज़ को 5 से प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। आपका आंसर क्या आता है मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। ठीक है, मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए कि अगर आप 5 से करते हो एक सीरीज़ को तो आपका आंसर क्या आता है। सेम सीरीज़ रहेगी जो सीरीज़ आपकी ये थी।
ठीक है, आपकी सीरीज़ है एक्स की 10, 20, 30, 40, 50 और इसी सीरीज से आपको 5 प्लस करना है, 5 माइनस करना है, 5 आपको डिवाइड करना है और 5 से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है और मुझे आप इन चारों का आंसर दीजिए कि आपका क्या आंसर आया, ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी कही हुई बात समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको भी पता लगेगा कि हाँ जो कहा था वो बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी ये बिल्कुल प्रूफ होती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, कंबाइंड मीन की। कंबाइंड मीन हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया था कि कंबाइंड मीन भी निकालना जा सकता है। अब कंबाइंड मीन में क्या कहता है, यही प्रॉपर्टीज़ की है कि अगर हमें क्या है एक से ज़्यादा सीरीज़ को निकालना हो तो हम क्या है कंबाइंड मीन के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे सीरीज़ 1, 2, 3 की हमने भी किया था पिछली वीडियो में, तो हमने क्या है कंबाइंड मीन निकाला था। तो इसकी यही प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ वी हैव द अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स, अगर क्या है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स n है और मीन है ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से है और नंबर ऑफ आइटम्स भी है n1, n2, n3, n4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या है हम जो कंबाइंड मीन है वो निकाल सकते हैं। जैसे 4 हो तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, इसका आगे फॉर्मूला लगा देंगे जो हमारा अर्थमेटिक मीन का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं कि इफ़ वी हैव द अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स देन वी कैन कैलकुलेट द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज ग्रुप्स। और हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्या है निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये तक आप कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। उसके बाद की जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी तो उसमें था कि करेक्ट करनी है हमें, क्या करेक्ट करनी है, हमें इनकरेक्ट वैल्यूज़ को करेक्ट करना है, करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज़ इन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, उस गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या है उसे करेक्ट करना पड़ता है। उसमें हमने एक चीज़ की थी कि अगर हमें क्या है समीशन एक्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स डिवाइड बाई एन। तो इस तरीके से हम एन भी निकाल सकते हैं अगर हमें एन नहीं पता है। अगर एन फाइंड करना है हमें तो ये दोनों चीज़ें हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए और ये फाइंड करना है तो हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब कहते हैं कि ये अगर फाइंड आउट करना है, करेक्ट मीन में यही बोला गया था कि अगर ये फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे। हमारा फॉर्मूला बनता है समीशन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बार मतलब मीन मल्टीप्लाइड बाय एन। तो इस फॉर्मूले से क्या है हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी ये प्रॉपर्टी बनती है कि अगर हमें क्या है मीन निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स। अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, समीशन एक्स। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ ईच आइटम, देखो इफ़ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल मीन देयर विल बी नो चेंज इन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अगर हम उसे हमारे जो एक्चुअल मीन है उससे बदल दें। कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया था, इसका टोटल जब हमने किया तो हमारे पास आया था 150। ठीक है, 150 आया था। हमने क्या किया, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, हमने अपना फॉर्मूला लगाया तो इसको हमने क्या किया 150 डिवाइड बाय एन, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स 5, इसको हमने किया तो दैट इज 30। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इफ़, देखो क्या कहता है, इफ़ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज, अगर ये ओरिजिनल सीरीज, इस ओरिजिनल सीरीज की हर एक आइटम इज रिप्लेस्ड कर दी जाए अगर किससे, एक्चुअल मीन से, तो हमारे जो अर्थमेटिक मीन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम कर देते हैं, हमारी थी ओरिजिनल सीरीज ये, अब इन्होंने कहा कि एक्चुअल मीन से 30 से अपनी जो सीरीज है उसको चेंज कर दो। चेंज करो 30, 30, 30, 30 एंड 30, 5 बार 30 लिख दिया। अब इसका टोटल कर लो, कितना निकलता है 150। तो हमारा सेम समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, टोटल 150 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5, आंसर 30। यही कहना चाहता है कि अगर हम, देखो ये 9 अलग अलग सम्स हो गए। किस तरीके से कहता है कि अगर हम ओरिजिनल सीरीज को चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे बाय द ओरिजिनल मीन, ओरिजिनल सीरीज को ओरिजिनल मीन से, एक्चुअल मीन से जो अगर हम रिप्लेस कर दिया हर एक
ईच एंड एवरी आइटम को हमने ओरिजिनल सीरीज़ की चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद 30, तो हमारा टोटल आया 150। और 150 को जब हम डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हमारा क्या है 30 आया। तो देयर विल बी नो चेंज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, यही हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो हमने 5-6 प्रॉपर्टीज़ कर ली, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, जिसमें हमें फर्स्ट कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या कहता है कि इजी टू कैलकुलेट। अगर आप मीडियन की तरफ जाओ या मोड की तरफ जाओ तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बहुत बड़े बड़े मेथड हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ईजी है कैलकुलेट करने में एज कंपेरिजन टू मीन या मोड, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। मेरा समझाया हुआ अगर आपको समझ आया तो आप ये बात बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या कहते हैं बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। अब देखो हमने जितनी भी आइटम्स, जितने भी हमने फॉर्मूले लगाए उसके डिवाइड में हमने लिखा, या तो हमने एन लिखा उसके डिवाइड में, या हमने समीशन ऑफ एफ लिखा, मतलब कि हमारी टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है, जो आइटम्स है वो कितनी बार ओकर हो रही हैं उसको हमने टोटल कर दिया। तो ये चीज़ शो करती है कि जितनी भी हमने आंसर निकाला, जो अर्थमेटिक मीन आंसर निकला, वो बेस्ड है हर एक आइटम का, हर एक ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। और फिर क्या कहता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डिफरेंट आइटम्स। हर एक डिफरेंट आइटम का एक सिंगल वर्ड मिल जाता है जो रिप्रेजेंट करता है पूरी सीरीज़ को। ये तो जब हमने फर्स्ट वीडियो की थी तभी क्लियर हो गया था कि हमारे जो जितनी भी डिफरेंट आइटम होती हैं एक इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, उसके लिए एक सिंगल आइटम जो हमें मिल जाती है जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव आइटम बोलते हैं, ठीक है। फर्दर एल्जेब्रिक एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैन बी पॉसिबल। देखो जब भी हम अभी तो हम मीन कर रहे हैं, अगर हम आगे जाएं जैसे कि हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि हमारा होता है कॉरिलेशन, ठीक है, कॉरिलेशन करते हैं, रिग्रेशन करते हैं, या फिर बहुत सारे एनालिसिस होते हैं स्टैटिस्टिक में। तो जब भी हम वो एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें क्या है मीन की ज़रूरत पड़ती है। मोड और मीडियन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी मीन की पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसके लिए फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है, हम आगे इसकी कर सकते हैं। इजली कंपेरेबल, हम जब भी हमें क्या है एक मीन मिल जाता है, एक चीज़ का मीन मिल गया, उसको हम किसी सेकेंड चीज़ के मीन से क्या है बहुत ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो मीन है वो ईजिली कंपेरेबल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि इट इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू नॉट बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सीरीज लाइक मीडियन। देखो मीडियन में क्या होता है, मीडियन में जब हम आगे करेंगे तो पता लगेगा कि मीडियन में क्या होता है। एक सीरीज़ होती है, सीरीज़ में कह देते हैं कि जो मिडल ऑफ द वैल्यू है, इस सीरीज़ का मिडल ऑफ द वैल्यू जो है उसे हम मीडियन रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सीधी सी बात, ऊपर वाली आइटम्स और नीचे वाली आइटम्स को इग्नोर किया गया है, सिर्फ इंपॉर्टेंस दी गई है तो सिर्फ इस एक वैल्यू को। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कैलकुलेट की जाती है वैल्यू वो सिर्फ एक आइटम पे बेस नहीं होती लाइक अ मीडियन, ठीक है। जो ये वैल्यू होती है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू होती है जो पूरी आइटम को लेकर चलती है, और ये सिर्फ एक वैल्यू पर बेस नहीं होती, एक पोजीशन पे बेस नहीं होती कि ये वाली जगह, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से चलते हैं और ये इसकी क्या है मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या कहते हैं, डीमेरिट्स क्या कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर इफेक्ट पड़ता है। इसकी देखो एग्जांपल सेम है दोनों का, तो पहले मैं आपको ये दोनों चीज़ें समझा देती हूँ। सबसे पहले कहता है कि इफेक्ट पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ का। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसको मार्क करो। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि सम मीन इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटेड वैल्यू ऑफ ऑल आइटम। कुछ मीन अगर हम निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया, लेकिन ये क्या कहता है कि अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पूरी आइटम्स को, ठीक है। इसे हम इरोड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल सेम है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया। देखो अब यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती है, एक्सट्रीम वैल्यू होती है जैसे यहाँ पर 2000 है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। देखो अब यहाँ पर एग्जांपल जो लिया है वो मैंने क्लास के स्टूडेंट्स का लिया है, मेरी क्लास के स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स का मैंने एग्जांपल लिया। इसमें क्या लिया कि 5 स्टूडेंट्स को कितनी पॉकेट मनी मिलती है मंथली। तो एक स्टूडेंट था वो कहता मुझे तो 2000 रुपये मंथली मिलता है, फिर एक कहता है कि मुझे 100 रुपीज़ मंथली मिलते हैं, एक कहता है मुझे 80 रुपीज़ मंथली मिलते हैं, और एक कहता है 70 रुपीज़ मिलते हैं, और लास्ट बोलता है मुझे 50 रुपीज़ मंथली मिलते हैं। इसकी जब हमने एवरेज निकाली तो हमने पाया कि 460 पर पर्सन पर चिल्ड्रन पर स्टूडेंट मिलती है 460, लेकिन ये गलत है।
क्या गलत है इसमें? कहते हैं कि 460 पर पर्सन को मिलती है, लेकिन एक पर्सन एक ऐसा है जिसको 2000 रुपये मिल रहे हैं, एक पर्सन ऐसा है जिसको सिर्फ 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि इसको भी 460 मिल रहे हैं, इसको भी 460 मिल रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होती है हमारी जो अर्थमेटिक मीन होती है, और कई बार जो अर्थमेटिक मीन है वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं देती है। तो इन दोनों का एग्जाम्पल ये सेम आएगा। फिर देखो नेक्स्ट कहता है लाफेबल कंक्लूजन। ये सच्ची में लाफेबल कंक्लूजन है, आप जब सुनोगे आपको भी हंसी आएगी। देखो यहाँ पर हमने कहा हमने 2 क्लासेस के +1 क्लास ले लो एंड +2 क्लास ले लो, इन दोनों क्लासेस की क्या है, हमें एवरेज निकालनी थी कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, एवरेज हमने क्या किया, एक क्लास में 51 स्टूडेंट थे, सेकंड क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे। एवरेज निकालने के लिए हमने उन दोनों के स्टूडेंट्स को रखा और डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड बाय 2 किया तो हमने पाया कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो 50.5 है। अब 50 स्टूडेंट्स तो हम कह सकते हैं कि 50 स्टूडेंट्स हैं, 50.5 मतलब 50 बच्चे और आधा बच्चा। क्या आधा बच्चा हो सकता है? सो देयर कैन नॉट बी हाफ स्टूडेंट, तो हाफ स्टूडेंट नहीं हो सकता, इसीलिए एक हाफ ये लाफेबल कंक्लूजन निकलता है। उसके बाद क्या कहता है, मिसलीडिंग कंक्लूजन। मिसलीडिंग कंक्लूजन क्या कहता है, अब यहाँ पर देखो 2 फर्म्स हैं और इनके पिछले 3 ईयर्स के हमने डाटा उठाया है कि उनको कितना प्रॉफिट या कितनी इनकम हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखो 2015 में जो फर्स्ट फर्म है उसकी इनकम हो रही है 1000, उसी सेम ईयर में जो बी फर्म है उसको हो रही है 3000 इनकम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2016 में जो ए फर्म है उसे 2000 इनकम हो रही है और बी फर्म को भी 2000 इनकम हो रही है। फिर हमने 2017 लिया तो यहाँ पर ए फर्म को 3000 इनकम हो रही है, लेकिन बी फर्म को 1000 इनकम है वो हो रही है। इन तीनों का टोटल किया 6000 आया, डिवाइड बाय 3, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक इट्स 3। ठीक है, और यहाँ पर 2000 आ जाएगा, सेम यहाँ पर भी 3 और 2000 आ जाएगा, क्योंकि 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, मैंने मिस्टेक से 2 लिखा हुआ था, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स 3 n। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट x। तो यहाँ पर जब हमने किया तो यहाँ पर निकला 2000 और यहाँ पर भी निकला 2000। अब हम कहें हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो ए फर्म है, ए फर्म इज इक्वल्स टू बी फर्म, हम ये कह सकते हैं जब हमने एवरेज निकाली। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं तो ये कहते हैं कि एक फर्म है जिसने 2015 में 1000 रुपये कमाए, 2016 में 2000 कमाए, 2017 में 3000 कमाए, मतलब जो ये फर्म है ये प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, ये प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन ये फर्म देखो यहाँ पर 3000 कमाई, यहाँ पे 2000 कमाई, और जो इसकी इनकम है वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब ये प्रोग्रेस नहीं कर रही है, ये घटती चली जा रही है। तो कंक्लूजन हमारा अगर हम सिर्फ एवरेज को देखें तो हम ये कहते हैं कि ए का फर्म इज इक्वल टू द बी फर्म। लेकिन इन रियलिटी अगर हम देखें तो अगर हम एवरेजेस को ना देखें, हम पर ईयर देखें कि कौन कमा रहा है कौन लॉस में जा रहा है, तो ए फर्म क्या है, प्रोग्रेस कर रही है और बी डिक्लाइन जा रही है। इसलिए कई बार क्या होते हैं, जो एवरेजेस होते हैं, जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, जो हमारे एवरेजेस होते हैं जैसे 2000 एंड 2000, हमें क्या है, मिसलीडिंग कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बहुत बड़ी डीमेरिट होती है अर्थमेटिक मीन की। नेक्स्ट देखो इसमें 3 और हैं। क्या कहता है, अनसुटेबल मेथड इन द केस ऑफ परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट वैल्यूज़। जब हमें वैल्यूज़ में जब भी हमें जो इंडिविजुअल सीरीज़ में, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ या डिस्क्रीट सीरीज़ में जब भी हमें परसेंटेज दी गई हो या फिर प्रोपोर्शनेट वैल्यूज़ दी गई हो, तभी इस मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि अर्थमेटिक मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल। जो भी हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने 3-4 चीज़ें ली, उसको हमने टोटल किया, डिवाइड बाय n कर दिया, जो भी हमारा आंसर आया, कई बार ऐसा होता है कि ये आंसर इस सीरीज़ में होता ही नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू कम से कम इसमें तो होनी चाहिए ना। तो यही चीज़ बोलते हैं कि अर्थमेटिक मीन कई बार क्या होती है, जो फिगर अर्थमेटिक मीन की निकली है वो सीरीज़ में होती ही नहीं है। ठीक है, इट कैन नॉट बी एसरटेन ग्राफिकली, इसको हम ग्राफिकली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। हम मोड को और मीडियन को फिर भी ग्राफिकली क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट मतलब एक ग्राफ में, प्लॉट पाई चार्ट में या फिर बार, हिस्टोग्राम बार या किसी भी चीज़ में क्या है, प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो अर्थमेटिक मीन पे थी और होप सो आपको समझ आया। अर्थमेटिक मीन के से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आई थिंक मैंने कवर करवा दिया है, फिर भी कुछ रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अगली जो वीडियो होगी वो हमारी होगी वेटेड अर्थमेटिक मीन, क्योंकि जो हमारी अर्थमेटिक मीन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मेरी वेटेड अर्थमेटिक मीन पे ही वीडियो होगी। सो वेट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक each and everything, you know. So thank you so much for listening me very carefully.